नागपुर पहुंचेंगे, जहां पर आरएसएस के संस्थापक केबी हेगड़ेवार के स्मारक का दौरा करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देवभूमि में श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री की यात्रा गुड़ी पड़वा त्योहार को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समारोह में साथ में मेल खाता। सरकार ने कहा पीएम मोदी स्मृति मंदिर का दौरा करेंगे, मनु स्मृति मंदिर और आरएसएस संस्थापक पिता को श्रद्धांजलि देंगे। क्या कहना है? देखिए, जो आरएसएस ने आयोजन किया होगा, उस आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो उनके जाने पर कहीं कोई किसी को आपत्ति नहीं है। और वहीं पर बाबा साहब के उसमें भी जा रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश को संविधान दिया है और देश के करोड़ों करोड़ों वंचितों के लिए, दलितों के लिए, उपेक्षित लोगों के लिए और पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और समस्त देशवासियों के लिए संविधान में तमाम अधिकार दिया है। और जो संविधान की प्रेम्बिल है, जो संविधान की आत्मा है, इसको 26 नवंबर 49 को देश ने अडॉप्ट किया है, जिसमें जो व्यवस्था है हर तरह के अधिकार के बारे में चर्चा है। अपने अपने धर्मों के आधार पर उपासना करने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है, राजनीति करने का अधिकार है और देश में देशाटन का, ये तमाम फंडामेंटल राइट्स पूरा अधिकार दिए गए हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे समय पर जा रहे हैं जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जो प्रिम्बिल है, जो आत्मा है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। मसलन जैसे संविधान में दलितों के लिए, समाज के कमजोर लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ये आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत सोच समझकर समाज के उन लोगों के लिए किया है जो समाज में कमजोर हैं, समाज में कभी ऊंच नीच का शिकार रहे हैं, छुआछूत के शिकार रहे हैं, आर्थिक रूप से तंगी है और सामाजिक रूप में उपेक्षित हैं। तो ऐसे लोगों को भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन अफसोस है कि हमारे देश ने, अभी हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर भारत के संविधान के 75 वर्ष के सफर का शानदार संविधान दिवस मनाया। देश ने अमृत महोत्सव मनाया। लेकिन इस सब के बावजूद भी कि तमाम लोगों के अधिकारों पर पर्दा पड़ा है। आज हम जब देखते हैं हमारे विश्वविद्यालयों में, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों का कहीं कोटा नहीं पूरा हुआ है, सरकारी नौकरियों में नहीं है। और अब तो सरकारी नौकरी एक तरफ से खत्म होने जा रही, जो कि तमाम सरकारी संस्थाएं निजी हाथों में दी जा रही हैं। तो निजी हाथों के द्वारा हम कब से उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे दलित भाइयों के लिए आरक्षण की सुविधा मिलेगी? तो ये आज बहुत बड़ी जटिल समस्या है, बहुत जटिल समस्या है। और हमारे देश में करोड़ों करोड़ों युवा हैं जो हमारे देश की दौलत हैं। आज बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के उनके हाथों में कोई काम नहीं, वो बेकार हैं,
सरकारी नौकरी के लिए लाले लगे हैं, एग्जामिनेशन के पहले पर्चा लीक हो जा रहा है, तो ये संकट है और ये अधिकार है, और ये अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। अच्छा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्थल पर जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी संकल्प लेंगे कि बाबा साहब आपके द्वारा जो बनाया हुआ संविधान है, जिस पर संकट मंडरा रहा है, ये संकट कभी नहीं आने पाएगा। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के प्रेम्बिल में जो संविधान की आत्मा है, उसमें जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, उस व्यवस्थाओं का 100% हम हर हालत में पालन कराएंगे। तो मैं समझता हूं, और जो दलितों के ऊपर प्रदेश में, देश में जो उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं पे हो रहा है, ये तमाम संकल्प लेंगे। उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी संकल्प लेकर आए, बाबा साहब के वहां से, उस स्थल से जहां रहे हैं, वो संकल्प लेकर आए कि अब इस देश में, क्योंकि इन्होंने संकल्प लिया था तरह तरह का, बढ़े बेटी बढ़े बेटी, बेटियों के साथ क्या हो रहा है, न जाने कितनी घटनाएं हो रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जा रहे हैं और जा करके ये संकल्प लेकर आएंगे तो देश का भी कल्याण होगा। और जो चर्चाएं होती हैं कि हम संविधान के, चुनाव चल रहा था लोकसभा का, बड़े जोर से ये आवाज उठी थी। हमारे विरोध में जो उम्मीदवार थे, हम नाम नहीं लेना चाहते, उन्होंने कहा सरकार बनने के लिए 272 सीटें जरूरत है और संविधान बदलने के लिए 400 के पार। तो खैर, ये देश की महान जनता के समझ में आ गया और संकल्प किया, हम किसी भी कीमत पर बाबा साहब के संविधान को बदलने नहीं देंगे। तो जो सोचते थे उसके अनुसार स्थिति नहीं बनी। तो इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, जा रहे हैं, कार्यक्रम में जा रहे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को धरती पर जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से वहां से प्रेरणा भी लेंगे, संकल्प भी ले लेंगे और वहां से संकल्प करके आएंगे कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान है, संविधान की जो आत्मा है, प्रिम्बिल है, जिसको देशवासियों ने 26 नवंबर 49 को अडॉप्ट किया है, सारी शराइत तो उसमें है कि धर्म के आधार पर पूजा करने का, उपासना करने का छूट है, अधिकार है, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, नौकरी करने का, राजनीति करने का, व्यापार, ये सारे, इस पर आज कोहरा है, इस पर बादल घिरे हुए हैं। तो और इस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो जिस कल्पना के आधार पर, जिस सोच के आधार पर बाबा साहब ने भारतीय संविधान, जो हमारे संविधान की बड़ी विशेषताएं हैं, दुनिया के तमाम संविधान से अनूठा हमारा संविधान है और इस संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं, संविधान की जो मंशा है, संविधान में जो प्रीम्बिल में सब बातें हैं, उसके आधार पर अगर सरकारें काम करें तो मैं समझता हूं ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का हिंदुस्तान बनेगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों का हिंदुस्तान बनेगा, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का भारत होगा। इस देश के असंख्य शहीदों का सपनों का भारत बनेगा अगर इस तरह का कोई संकल्प लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे तो
देश का कल्याण होगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये भी है कि आरएसएस उसने ये जो है महाराष्ट्र के एक विधायक हैं विजय वाततीवर, उन्होंने कहा है कि 12 साल बाद नागपुर का ये दौरा कर रहे हैं आरएसएस के स्थल पे, और क्या इनको जीत उसी आरएसएस के कारण ही मिली है, ये भी कह रहे हैं। अब वो विधायक के इस बयान को हम नोटिस नहीं लेते। मेरा स्तर यह नहीं है कि विधायक क्या कह रहे हैं उनकी बात को हम नोटिस लें, इसको हम नोटिस नहीं लेते। क्या कह रहे हैं, क्या समझदारी उनकी है, हमें उसमें कुछ नहीं पढ़ना है। थैंक यू।